अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म को। और जैसे ही बात आती है बौद्ध धर्म की, तो वैसे ही सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं। तब वहां आपका उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध जी। समझ में आई बात। और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, और आपके आयोग ने सिलेबस में मेंशन कर रखा है गौतम बुद्ध और उनकी शिक्षाएं। समझ में आई बात। तो इसी के रास्ते हम लोग आइए चर्चा को आसान वे में शुरू कर रहे हैं। तो पहला फॉर्मेट क्वेश्चन पूछने का ये वाला हो जाएगा। आप चाहे जिस भी वंश को पढ़ना, चाहे जिस भी धर्म संप्रदाय वगैरह को पढ़ना, उसमें से जो खास पर्सन है उसको जरूर नोट रखे रहना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और मैं बाकायदा एक एक चीजें सब बताते हुए आ रहा हूं, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो भैया यहां दिया गया है जो भगवान बुद्ध हैं उनके बचपन का क्या नाम था। तो आपका उत्तर होगा यहां सिद्धार्थ, क्योंकि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उनका नाम रहेगा सिद्धार्थ, और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो वह हो जाएंगे भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध। समझ में आई बात। तो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें कईयों विकल्प दिया रहेगा, और क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि निम्नलिखित में से किसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो आपको जहां भी गौतम बुद्ध दिख जाएंगे टिक करके चले आना। समझ में आई इतनी बात। आगे, इनका जन्म कब हुआ था? तो भैया इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। तो भैया आप ये वाली डेट जरूर याद रखना और स्थान जरूर याद रखना, और इनके मृत्यु वाली जो जगह है उसको जरूर नोट रखे रहना। जन्म से तो अमूमन कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन प्रायः अगर जन्म वगैरह से, जीवनी वगैरह से पूछता है तो मृत्यु का स्थान जरूर जो है वो समेटता है। तो ऐसे में मृत्यु का स्थान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसे आप जरूर नोट रखे रहना। आगे लगा होगा मैं जो है वहां पर बताऊंगा। भैया इनके पिता जो हैं वो होते हैं शुद्धोधन। इनके पिता का क्या नाम होता है? शुद्धोधन। और ये भैया इनके पिता राजा शुद्धोधन जो हैं ये शाक्य गण से संबंध रखते हैं। अब जब इनके पिता का संबंध जो है शाक्य गण से है, तो आपको तुरंत जो है याद रखना चाहिए कि इनका भी संबंध जो है इसी गण से रहेगा। और आपने जब एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें जो है बाकायदा मेंशन किया गया है कि भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों किसी ना किसी गण या संघ से संबंध रखते हैं। समझ में आई बात। तो इसी तरह से जो है फैक्ट को कैसे कम किया जाता है ये भी टेक्निक जो है आप मुझसे सीखते चलो। और भैया इनकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था महामाया। माता का क्या नाम था? महामाया। और भैया ये जो महामाया जी हैं ये कोलीय राजवंश की कन्या थी। और जब सिद्धार्थ का जन्म होता है उसके 7वें दिन जो है इनका निधन हो जाता है, इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। और इनके सपने में सफेद रंग का हाथी, क्या भैया? इनके सपने में सफेद रंग का हाथी आया था जो बुद्ध का प्रतीक था। इनके सपने में सफेद रंग का हाथी आया था जो कि बुद्ध का प्रतीक था। और यही हाथी धीरे धीरे करके आपकी जो ये बहन मायावती जी हैं इनके प्रतीक वाले में आ गया। तो ये वही हाथी है, तो आप देख सकते हो। और आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये हाथी वाला जो प्रतीक है ये पूछ लिया जाता है, और जो आगे होगा मैं बताता चलूंगा। तो इतना आपको याद रखना है। अब भैया जब इनकी माता जी का निधन हो जाता है तो इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी करती हैं। तो आइए आगे देखते हैं। इनकी मौसी का नाम होता है प्रजापति गौतमी। इन्होंने क्या किया था भैया? सिद्धार्थ का पालन पोषण किया था, क्योंकि आप देख ही रहे हो जैसे पैदा हो रहे हैं भगवान बुद्ध जी उसके 7वें दिन ही जो है इनकी माता का निधन हो जाता है। तो इसलिए जो है इन्हें जरूर याद रखे रहना, कभी कभी जो है पूछ लेता है। और फिर चर्चा आती है ऋषि कौंडिव्य की। किसकी? ऋषि कौंडिव्य की। यही वो ऋषि मुनि है, यही वो महात्मा है जो भविष्यवाणी करते हैं कि आपका बेटा
बड़ा होकर या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो एक महान सन्यासी बनेगा। और जैसे ही यह भविष्यवाणी बुद्ध के पिता को पता चली, वैसे उन्होंने बुद्ध के जीवन में तमाम भोग विलास भर दिया। और भगवान बुद्ध का आरंभिक जीवन आप देखोगे तो भोग विलास से भरा हुआ है। लेकिन आगे चलकर एक दिन भगवान बुद्ध घर से निकलते हैं और वह 4 टाइप के व्यक्ति को देखते हैं, और वहीं से जो है उनके मन में सन्यास की भावना उत्पन्न होती है, घर त्यागने की भावना उत्पन्न होती है। और फिर आगे चलकर वह तपस्या करते हैं, बहुत कठोर से कठोर तपस्या करते हैं, फिर मध्यम मार्ग को अपनाते हैं। उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध बन जाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो इतना आपने समझा, यही वो ऋषि महाराज हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बाबू भैया, आपका बेटा जो है या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो महान सन्यासी बनेगा। और ये बात जो है उनके पिता को पता चली, अच्छा हमारा लड़का कहीं हाथ से न निकल जाए। इसीलिए आप देखोगे तमाम भोग विलास जो है भगवान बुद्ध के आरंभिक जीवन में आपको दिख जाएगा। और इनके पिता जो है हमेशा यही चाहते थे कि भगवान बुद्ध के मार्ग में कोई भी दीनहीन, दुखिया, भिखारी वगैरह कुछ भी ना पड़े। उन्हें ऐसा माहौल दिया जाए जो राजाओं महाराजाओं से जुड़ा हो। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? समझ में आई बात? और भैया 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से उनका विवाह हो जाता है। किसका विवाह हो जाता है? भगवान बुद्ध का। किससे भैया? यशोधरा की। यशोधरा से 16 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध का विवाह हो जाता है, और आगे चलकर इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है, और उसका नाम होता है राहुल। ऐसा कहा जाता है कि ये कहते हैं कि मेरे मार्ग का राहु आ गया, इसीलिए राहुल नाम रखा। राहु यानी कि मार्ग की बाधा। तो जब राहुल जन्म लेता है तो राहु राहुल इसी तरह से नाम पड़ता है। और भैया यहीं पर जो है मैथिली शरण की एक बहुत ही फेमस रचना होती है, उसको आप सभी को कमेंट में बताना है कौन सी रचना होती है जो यशोधरा वगैरह से संबंधित है। आप सभी को कमेंट में बताना है। इतनी बात जब आप समझ लेते हो भैया, तो अब जो है घर कैसे त्यागेंगे, भगवान बुद्ध जी घर कैसे त्यागेंगे। तो भैया ये एक दिन निकलते हैं तो इनको बीमार आदमी दिख जाता है, ठीक है। उसके बाद एक ठीक बूढ़ा आदमी दिख जाता है, उसके बाद एक लाश दिख जाती है, और एक जो है सन्यासी व्यक्ति जो तमाम सुख सुविधाओं से परे, धन राज लोभ मोह ईर्ष्या सब से परे सन्यासी दिख जाता है। तो इन्होंने कहा ये सारा जीवन तो घटिया है, ये वाला सबसे बढ़िया है, सबसे मस्त है। तो ये हो गया। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है घर को त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है भैया? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट। एग्जामिनर अगर इसे देख लेता है तो वो जरूर पूछ लेता है, उसका मन कह जाता है कि बाबू इसी को पूछ लो। तो ये वाला फैक्ट जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा महाभिनिष्क्रमण। समझ में आई बात? तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे नोट रखे रहना। और ये जब घर त्यागते हैं भैया तो इनके साथ इनका घोड़ा जिसका नाम होता है कंथक और इनका सारथी चन्ना होते हैं। ये जब घर त्यागते हैं तो इनके साथ भैया इनका घोड़ा कंथक और इनके सारथी चन्ना होते हैं। इतनी बात आपने समझा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और देखो भैया बौद्ध धर्म में आप देखोगे तो एक सुजाता प्रकरण आता है। क्या आता है? सुजाता प्रकरण। अब सुजाता प्रकरण में क्या कहा गया है, आइए पढ़ लेते हैं। तो देखो ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध कठोर साधना में लीन थे, तब
सिद्धार्थ को सुजाता नामक स्त्री द्वारा खीर की प्राप्ति होती है। इसी के बाद बुद्ध द्वारा कठोर साधना का त्याग कर दिया गया। यहीं से बौद्ध धर्म में प्रसिद्ध मध्यम मार्ग का विकास होता है। तो भैया बुद्ध धर्म जो है मध्यम मार्गी है ना। भगवान बुद्ध जो है मध्यम मार्ग को अपनाते हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो भैया ज्ञान की प्राप्ति और मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट जो है कुछ लोग इस प्रकार से बताते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत कठोर साधना बुद्ध कर रहे थे और एक दिन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, कुछ पनहारन पानी भर के जो है लौट रही थी और वो गाते हुए जा रही थी कि वीणा के तान को इतना ना खींचो कि तार टूट जाए और उसे इतना भी ढीला ना छोड़ो कि उससे ध्वनि ही ना निकले। यह बात बुद्ध को समझ में आ जाती है और उन्होंने जो है इसी के तहत मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाया। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं और कुछ ये भी आता है। तो भैया ये सब तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसमें आपको ध्यान जो रखना है वो ध्यान रखना है मध्यम मार्ग। क्या भैया? मध्यम मार्ग। तो इतनी बात आपने समझ लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। और देखो अंततो गत्वा भैया 35 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ को निरंजना नदी के किनारे बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहां कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट आ गए हैं, इसको जरूर नोट रखे रहना। पहला आपको नोट रखना है कि भगवान बुद्ध को किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो भैया 35 वर्ष आपको लगाना है। और कहां भैया? तो निरंजना नदी के किनारे बोध गया में, है ना, पीपल के वृक्ष के नीचे। बहुत पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि बताओ भैया पीपल के वृक्ष के नीचे किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। हालांकि काफी टाइम से ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कभी एग्जामिनर का मूड ही घूम जाए तो पूछ ले। और ये वाला बहुत ज्यादा पूछता है। क्या भैया? ये वाला। जैसे मैंने पीछे महाभिनिष्क्रमण पढ़ाया था, वैसे ही आपको इसे याद रखना है। किसे? धर्म चक्र प्रवर्तन को। तो ये भी आपका वेरी 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 महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए, यस या नो? जल्दी जल्दी से बताइए, कमेंट आप कीजिए, बेधड़क कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखोगे भैया तो अब जो है सिद्धार्थ जो है बुद्ध हो गए। क्या हो गए भैया? अब तक तो जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तब तक इनका नाम था सिद्धार्थ, अब ये हो जाएंगे गौतम बुद्ध। क्या हो जाएंगे? भगवान गौतम बुद्ध। तो ये बात जरूर नोट रखना भैया, इसीलिए मैंने कई बार बता दिया। आगे आप देखोगे जिन 5 ब्राह्मण मित्रों के साथ बुद्ध तपस्या कर रहे थे, उन्हीं को सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। तो यहां आपको सारी चीजें भूलकर ये वाली लाइन जरूर याद रखना है। सब कुछ भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए और इस वाले फैक्ट को आप नोट कर लीजिए। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, और सेंटेंस को बनाने के लिए ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए जो है मैंने कुछ इस प्रकार से चीजों को सजाया है। आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? तो आपका उत्तर होगा सारनाथ। क्या होगा? सारनाथ। इतनी बात आपने समझा? जल्दी जल्दी से बताओ, कमेंट में बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? आगे बढ़ा जाए। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। आप देखो बुद्ध के दर्शन या बुद्ध की शिक्षाएं भी आप इसे कर सकते हो, है ना। चाहे इसे भगवान बुद्ध के दर्शन कर लो, है ना, बुद्ध के दर्शन कर लो, या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कर लो, या भगवान बुद्ध की शिक्षाएं कर लो, कुछ भी आप यहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान बुद्ध ने कहा भैया कि 4 आर्य सत्य, जीवन में दुख ही दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण वगैरह भी है, तो ये बताया। उसके बाद जो है मध्यम मार्ग, यानी कि बीच का रास्ता अपनाओ,
आप सुखी रहोगे। उसके बाद भैया 10 शील का कॉन्सेप्ट बताया इन्होंने। अनात्मवाद, क्या भैया? अनात्मवाद, यानी कि आत्मा की मान्यता नहीं। यहां जो है मान्यता, आधा ना और या और ता पे आ की मात्रा कर लीजिए। आत्मा की मान्यता नहीं। अनात्मवाद का विचार इन्होंने दिया, जिसमें जो है आत्मा की कोई भी जगह नहीं है, आत्मा की मान्यता बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखोगे भैया तो क्षण भंगुरवाद। क्या भैया? क्षण भंगुरवाद, यानी कि सांसारिकता का अस्थायी अस्तित्व नहीं है ना। यहां जो है आप इसे आ को हटा दीजिए, अब हो गया स्थायी। सांसारिकता का अस्थायी अस्तित्व नहीं है। उसके बाद इन्होंने नास्तिक का विचार दिया, यानी कि वेदों में विश्वास नहीं। अब भैया आप देखोगे तो उत्तर वैदिक काल जब आएगा तो तमाम जो है कुरीतियां वगैरह अपने आप ही जन्म लेने लगेंगी, और उन्हीं सबसे निजात पाने के लिए, आ, उन्हीं सबका अच्छा जो है उत्तर ढूंढने के लिए ये नए नए धर्मों का उदय हो रहा है। बौद्ध और जैन इसी के रास्ते होगा, इसी सबसे होगा कि जहां तमाम कुरीतियां भरी हुई हैं, उसके लिए अच्छा उपाय क्या हो सकता है। तो इसीलिए इन धर्मों का उदय हुआ है। तो इनकी शिक्षाओं में, इनके दर्शन में नास्तिक है, और जो वेदों में विश्वास नहीं रखते, यानी कि भगवान बुद्ध वगैरह वेदों में विश्वास नहीं रखते और कहते हैं कि सांसारिकता का अस्थायी अस्तित्व नहीं है और आत्मा की कोई भी मान्यता नहीं है। बीच का रास्ता अपनाओ और 4 आर्य सत्य हैं। जीवन में दुख ही दुख है, दुख का कारणों है और निवारणों है। तो इसमें उतना ज्यादा खास तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन ये कभी कभी पूछ लेता है 10 शील वाला, और कभी कभी ये वाला दे देता है नास्तिक वाला, कि क्या बौद्ध धर्म वाले या भगवान बुद्ध जो है वेदों में विश्वास करते थे, तो आप कहना नहीं करते थे। ये चीजें देखते रहो, बस कल्याण हो जाएगा। देखो, अगर आप रट्टा मारते हो तो रटा रटाया ज्ञान ज्यादा देर नहीं टिकता, लेकिन आप अगर चीजों को समझ लेते हो, जान लेते हो, तो आपका अच्छे से जो है काफी समय तक टिकता रहेगा। बस आप बीच बीच में थोड़ा सा देख लिया करिए। समझ में आ रही होगी बात। आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे भैया तो बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में बिताया। बुद्ध ने सबसे ज्यादा वर्षावास श्रावस्ती में बिताया। इतना बात समझ में आया। आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध को अवंती राजा प्रद्योत ने निमंत्रण भेजा था, लेकिन जो है बुद्ध वृद्ध हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए वे जा नहीं सके, और उन्होंने जो है महाकच्चायन को भेजा था। किसको भेजा था? महाकच्चायन को भेजा था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्या भगवान बुद्ध, क्या गौतम बुद्ध अवंती गए थे, तो आप कहना नहीं गए थे। बस यहां से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या गौतम बुद्ध अवंती गए थे? नहीं गए थे। बात खत्म। इतना ही आपको जानना है बस। भले ये सेंटेंस बनाने के लिए दिया गया है, लेकिन जो मैंने बताया वही उसी टाइप से जोड़ के क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा तो। बुद्ध जो है यूपी और बिहार से बाहर कहीं नहीं जा पाए, लेकिन इनका धर्म जो है पूरे विश्व में फैला। समझ में आ रही होगी बात। तमाम धर्म हुए और तमाम जगह जो है उनका प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन आप बुद्ध को देखोगे तो ये यूपी और बिहार से ज्यादा कहीं नहीं जा पाए, लेकिन इनका धर्म जो है विश्वव्यापी धर्म हो गया। ये आप देख सकते हो। ये खैर जो है पूछा जाने की उम्मीद नहीं है, बस खाली जानकारी के लिए था। और भैया ये दोनों में आप डिफरेंस जो है जरूर याद रखे रहना, है ना। थेर गाथा यानी कि थेर जो है ये बौद्ध भिक्षुओं का साहित्य है, और थेरी गाथा जो है ये बौद्ध भिक्षुणियों का साहित्य है। थेर गाथा जो है बौद्ध भिक्षुओं का साहित्य है, और थेरी गाथा जो है बौद्ध भिक्षुणियों का साहित्य है। ये दोनों बात आप जरूर याद रखे रहना। कभी कभी जो है पूछ लेता है थेरी गाथा, थेर गाथा, तो इसीलिए मैंने जोड़ दिया। बाकी आपके आयोग ने जो सिलेबस में मेंशन किया है बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं, बाकी उससे जो है बाहर का कुछ भी नहीं पूछना चाहिए, लेकिन वो भी कभी कभी जो है बदतमीजी कर देता है, पूछ लेता है। तो ऐसे में हमें थोड़ा
डीपली पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा इधर उधर भी हाथ पांव मार देना चाहिए, ताकि जो है कहीं से भी पूछे वारा न्यारा हो जाए। और फिर भैया हम लोग बात करेंगे बौद्ध संगतियों की। किसकी भैया? बौद्ध संगतियों की। तो जो पहली बौद्ध संगति होती है वह होती है 483 ईसा पूर्व में और अजात शत्रु के काल में होती है। जो पहली बौद्ध संगति होती है वह होती है 483 ईसा पूर्व में। और उस समय भैया किसका शासन चल रहा था या किसका काल था? तो आपको कहना है अजात शत्रु। किसको कहना है भैया? अजात शत्रु को, है ना। आप कहोगे अजात शत्रु। आगे देखोगे तो स्थान भैया कौन सा था? तो स्थान था राजगृह। और भैया अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे महाकश्यप या महाकश्यप। जिस भी तरह से आपको लिखा हुआ मिल जाए आप जो है देख लेना। कभी कभी क्या होता है महाकश्यप लिख देता है, कभी कभी क्या करता है महाकश्यप लिख देता है। समझ में आई बात? तो जिस भी तरीके से लिखा हो आप जो है तुरंत पकड़ के गोलिया देना, ठीक है। गोला जो है करिया करिया कर देना इसे, चल कुछ भी पूछ। हम जो है दोनों तरीका से पढ़ के आए हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है बच्चे जो है महाकश्यप पढ़ के गए हैं, थोड़ा सा जो है चेंज कर देता है तो बच्चे जो है रोने गाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि हाय राम हम महाकश्यप पढ़ के गए थे, महाकश्यप पूछ लिया है। चुट्टा, रोने गाने का नहीं, सीधा सीधा जो है, इसीलिए मैंने दोनों लगा दिया है। अब भैया जो ये बौद्ध संगति हुई इसमें क्या उपलब्धि मिली, इसका क्या जो है परिणाम निकला, तो आइए देख लेते हैं। उपलब्धि में आप देखोगे तो आनंद द्वारा महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन सुत्त पिटक में किया गया और उसके बाद उपालि द्वारा बौद्ध धर्म के नैतिक नियमों, जो संघ के नियमों के नाम से भी जानी जाती है, कि पुस्तक विनय पिटक का संकलन किया गया। पहली बौद्ध संगति की उपलब्धि में ये 2 पिटक आ जाते हैं। अभी एक पिटक और बचा हुआ है, फिर उसके बाद यही मिलकर पिटक या त्रिपिटक बन जाएंगे। तो यहाँ अभी 2 ही पिटक आया हुआ है, अगला पिटक जो है कहाँ आएगा अभी जो है मैं दिखा रहा हूं। ये तो हो गई पहली बौद्ध संगति। अब भैया जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वह हुई थी 383 ईसा पूर्व। जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वह हुई थी 383 ईसा पूर्व। और किसके टाइम पर हुई थी भैया? तो काला अशोक। कौन भैया? काला अशोक, काला अशोक। अब कुछ लोग जो है हंस रहे होंगे, सर जी आप तो हमार नाम ले लिए, हमहू काला है, हमहू कलूटा है। तो भैया हाँ तुमरो नाम ले लिए, चलो खुश हो जाओ। सोनहुला कलर का बढ़िया बढ़िया उज्जर उज्जर दांत जो है इसे निकाल के हंसो एक बार, तो देखते हैं कैसे लगता है तुम हंसते हो तो, है ना। जब हंसते होंगे आप लोग करिया आदमी, तो जैसा लगता है कि चंद्र ग्रहण के बीच जो है चंद्रमा निकल गया हो, है ना, राहु वगैरह जो है अपना अंधियारा छाए हो और जो है उज्जर उज्जर चंद्रमा दिखे। तो ये हो गया भैया जो दूसरा का बौद्ध संगति हुआ था वो हुआ था 383 ईसा पूर्व में। और उस समय जो है काला अशोक था और स्थान था वैशाली और अध्यक्ष थे भैया साब कामीर या सब कामी। भैया दोनों तरह से लिखा हुआ मिल जाता है, इसीलिए जो है मैंने दोनों लिख दिया है। जिस भी तरीके से विकल्प में अगर आ जाए आप जो है तुरंत पकड़ लेना। कभी कभी लिखा हुआ मिल जाता है साब कामीर और कभी कभी लिखा मिल जाता है सब कामीर। तो जिस भी तरीके से मिले आप जो है गोलिया के चले आना। अगला आप देखोगे जो तीसरी बौद्ध संगति होती है वो 250 से 55 ईसा पूर्व के आसपास होती है और अशोक के टाइम पर होती है। आप देखोगे तो कहीं कहीं ये वाला मिल जाएगा, कहीं कहीं ये वाला मिल जाएगा। तो देखो ये जितनी भी संगतियां हुई हैं इसमें से जहां तक मुझे लग रहा है ये जो क्या बोलते हैं डेट है, डेट पूछे जाने की संभावना नहीं है। डेट पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है। हाँ पूछा क्या जाएगा कि उस टाइम जो है शासक कौन था, स्थान क्या था और अध्यक्ष कौन था। और बहुत करेगा तो उपलब्धि वगैरह पूछ लेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि डेट वगैरह आप देखोगे डेट वगैरह में प्रायः कंफ्यूजन बना रहता है और जहां कंफ्यूजन बना रहता है ऐसे में वह परीक्षा से बाहर हो जाता है, ऐसा फैक्ट। ये इतिहास की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये आपको जो है जानते रहना चाहिए।
तो भैया 250 से 55 ईसा पूर्व के आसपास जो है अशोक के टाइम पर तीसरी बौद्ध संगति होती है और स्थान होता है पाटलिपुत्र, जो कि आपको याद रखना है। और क्योंकि आपके सिलेबस में अशोक लगे भी हुए हैं तो इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अध्यक्ष भैया होते हैं मोगलीपुत्तिस। क्या होते हैं? मोगलीपुत्तिस। तो मोगलीपुत्तिस का नाम कभी कभी इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाता है और कभी कभी इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाता है। तो जिस भी तरीके से लिखा रहे तुरंत जाना, गोलिया के चले आना कि चल चोट्टा कुछ भी पूछ, गोलिया के चले आते हैं। और भैया इस टाइम क्या उपलब्धि मिली? तो इस टाइम आप देखोगे बौद्ध धर्म के दर्शन और मनोविज्ञान से संबंधित अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, जिसके संकलनकर्ता मोगलीपुत्तिस हैं। तो ये अध्यक्ष भी होते हैं भैया और अभिधम्म पिटक की रचना भी करते हैं, अभिधम्म पिटक का संकलन भी करते हैं। तो आपने देखा पहली बौद्ध संगति में क्या मिला और तीसरी बौद्ध संगति में हमें अभिधम्म पिटक की प्राप्ति हो गई। अब यही तीनों मिलकर बौद्ध धर्म के साहित्य में त्रिपिटक के नाम से जाने जाएंगे। तो त्रिपिटक यहाँ मिल गया और इसके संकलनकर्ता कौन है भैया, यानी कि अभिधम्म पिटक के संकलनकर्ता कौन है, इसको आपको नोट रखे रहना है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे यहां आप देखोगे भैया तो हीनयान। अभी रुके रहना, अभी जो है हड़बड़ाना मत, क्योंकि अभी चौथी बौद्ध संगति इसके बाद में पढ़ाऊंगा, है ना। चौथी बौद्ध संगति इसके बाद पढ़ाऊंगा, तो इसलिए जो है आप सभी हड़बड़ाना मत कि सर तीन बौद्ध संगति पढ़ाए और उसके बाद दूसरा कुछ पढ़ा रहे हैं, तो घबराइए मत। अभी जो है तुरंत उसकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन इसको पढ़ा लेने दो। तो हीनयान जो है, हीनयान के आगम यानी कि मूल साहित्य त्रिपिटक हैं। जो हीनयान धर्म है आप देखोगे तो बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बटेगा, उसके बाद और भी भागों में जो है विभाजित होता जाएगा। तो इसकी शाखाएं भी विकसित होंगी और शाखाओं के भी जो है उप शाखाएं विकसित होती जाएंगी। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलेगी, लेकिन उसके पहले आप देख लो जो हीनयान धर्म है, जो हीनयान धर्म है उसके आगम मूल साहित्य की बात की जाए तो वह हो जाएंगे त्रिपिटक, जिनके विषय में मैंने पीछे चर्चा कर दिया, इसीलिए उसे यहां जानना बेहद जरूरी था। उसके बाद आप देखोगे भैया श्रीलंका में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को भेजा था, और यहां तक कि भैया ताम्रलिप्ति तक खुद अशोक दोनों को छोड़ने स्वयं गए थे, स्वयं। तो पीछे अशोक को पढ़ा, अब अशोक से जुड़ा चीज यहां पढ़ लो, पीछे त्रिपिटक पढ़ा उससे जुड़ा चीज यहां पढ़ लो, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आप देखोगे श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अशोक अपने पुत्र और पुत्री को भेजते हैं और स्वयं ताम्रलिप्ति तक उन्हें छोड़ने जाते हैं, ये आप देख सकते हो। उसके बाद एक पुस्तक आती है भैया मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो भैया हीनयान धर्म की पुस्तक है। कहाँ की पुस्तक है भैया? हीनयान धर्म की पुस्तक है, जो कि पाली भाषा में लिखी गई है। इसमें आप देखोगे बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी ग्रीक राजा मिनांडर के दार्शनिक वार्तालाप की चर्चा मिलेगी। तो ये बात आपके लिए जरूरी हो जाती है। मिलिंद पन्हो आप जो है नोट रखे रहना, मिलिंद पन्हो आप नोट रखे रहना। अगर बुद्ध के जीवनी और शिक्षाओं से हटकर अगर क्वेश्चन पूछने गया तो वो मिलिंद पन्हो को शामिल कर सकता है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसे नोट रखे रहना है हर हाल में। तो ये बात आपको समझ में आई कि मिलिंद पन्हो में क्या है, बौद्ध भिक्षु नागसेन होते हैं और यूनानी ग्रीक राजा होते हैं मिनांडर, जिनके बीच दार्शनिक वार्तालाप होती है और उसी का जो है इसमें वर्णन है। उसी पर आधारित ये पुस्तक है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। इतनी बात जब आप समझ लेते हो तो हम लोग बात करेंगे चौथी बौद्ध संगति की। किसकी भैया? चौथी बौद्ध संगति की। और जब चौथी बौद्ध संगति की बात आएगी तो कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 98 ईस्वी, कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा 98 ईस्वी, और कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा पहली शताब्दी। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप देखोगे जो टाइम होता है,
जो समय होता है, जो काल होता है, उसमें प्रायः कंफ्यूजन बना रहता है, उसमें हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। और जहां कंफ्यूजन होता है वहां से जो है इतिहास में क्वेश्चन ना के बराबर नहीं बनाए जाते। समझ में आई बात? जब कंफ्यूजन ही है और सबके पास कंफ्यूजन भरा हुआ है तो ऐसे में आयोग क्वेश्चन नहीं बनाएगा। तो आज से नियम बना लो कि जो भी फैक्ट डाउटफुल हैं, जो भी फैक्ट डाउटफुल हैं, उन्हें अपने नोट से बाइकाट कर दो, उन्हें अपनी पुस्तक से, अपनी कॉपी से जो है, अपने नोट्स से जो है बाइकाट कर दो, हटा दो, क्योंकि वो पूछे नहीं जाते। तो इस पर जो है आप मत जाना। जो पूछेगा वह यह होगा कि चौथी बौद्ध संगति किसके टाइम पर हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा कनिष्क, है ना, कनिष्क। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के टाइम पर होती है। तो यही आपसे पूछा जाएगा। और उसका स्थान क्या था? तो भैया कुंडल यवन। कुंडल यवन कहाँ है? कश्मीर में। तो इस भी प्रकार से भी आपसे पूछ सकता है। फिर इसके अध्यक्ष होते हैं अश्वघोष। इसके अध्यक्ष होते हैं अश्वघोष। और अश्वघोष की बड़ी ही फेमस रचना है जिसका नाम है बुद्ध चरित या बुद्ध चरितम। चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष होते हैं अश्वघोष। और अश्वघोष की बड़ी ही चर्चित पुस्तक है जिसका नाम है बुद्ध चरित या बुद्ध चरितम। तो हो सकता है कभी कभी जो है पूछ लेता है कि बुद्ध चरित या बुद्ध चरितम किसकी रचना है, तो ये भी आपके लिए फैक्ट हो जाएगा। आगे देखोगे भैया तो बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में हो जाता है। तो ये बातें जो है आपको नोट रखना है। ये वाला जो है हो सकता है आपसे जरूर पूछ ले, तो इससे भी नोट रखे रहना। और अश्वघोष नोट रखे रहना और किसके टाइम पर चौथी बौद्ध संगति हो रही है ये नोट रखे रहना। बाकी जो है सारी चीजें आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ जो है बौद्ध धर्म की शाखाएं। तो बौद्ध धर्म की शाखाओं में आप देखोगे तो जब दूसरा बौद्ध संगति होता है तो इसमें जो है महासांघिक और स्थविरवाद जैसी विचारधारा का विकास होता है। और आगे धीरे धीरे चलकर जब चौथा बौद्ध संगति होता है तो भैया यही महासांघिक जो है महायान हो जाता है और स्थविरवाद जो है हीनयान हो जाता है ना। पीछे जो है मैं पहली बोल गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, ये दूसरी रहेगी। तो जब दूसरी बौद्ध संगति होगी भैया तो उसमें महासांघिक और स्थविरवाद का विचार आएगा। और फिर धीरे धीरे जब चौथी बौद्ध संगति होगी तो भैया जो महासांघिक है इस महासांघिक से महायान का जन्म होगा और स्थविरवाद से हीनयान का जन्म होगा, है ना। तो बौद्ध धर्म के विभाजन भी हो रहे हैं, बौद्ध धर्म की शाखाएं भी फूट रही हैं। आगे देखोगे बौद्ध धर्म की 4 शाखाएं हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान और सहजयान। देखो आपके आयोग ने सिलेबस में मेंशन कर रखा है बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध उनकी शिक्षाएं। तो इसीलिए जो है मैं ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा रहा हूं, जितना जरूरी लग रहा है केवल उतना ही पढ़ा रहा हूं। अभी देखोगे तो हीनयान में भी जो है बहुत सारा फैक्ट पढ़ना होता है, महायान, वज्रयान, सहजयान तमाम जो है बहुत सारा कुछ पढ़ना होता है। लेकिन मैं सारा का सारा स्किप करके आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार ही मेरा काम है पढ़ाना। भले ही जो है थोड़ा बहुत इधर उधर से चीजों को ले लो लेकिन पूरा एकदम डीप में ना जाना मेरा भी कर्तव्य, मेरा भी फर्ज बनता है। तो भैया बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं हैं? 4 हैं, यही आपको नोट रखना है, हीनयान, महायान, वज्रयान और सहजयान। तो ये चारों नोट कर लो, बहुत है। और जब कभी आपको यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना हो तो हमारा एक चैनल और है जिसका नाम है नीरज आईएएस। आप यूट्यूब पे जाना, सर्च बार में जाना, चाहे लिख देना चाहे बोल देना नीरज आईएएस, चाहे लिख देना चाहे बोल देना, चैनल आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना। वहां जो है एकदम डीप में जो है भर भर के मैं पढ़ाता हूं। एनसीईआरटी हो गया और भी तमाम चीजें हो गया, सारी चीजों को मैं एक एक करके अच्छे से निपटाता हूं, अच्छे से समझाता हूं। तो वहां जाइए, आप जो है सारी चीजों का फ्री में भी लाभ उठा सकते हैं। हालांकि कुछ चीजें जो है उसमें मेंबर वगैरह के लिए भी रखी गई है, लेकिन आप जो है काफी चीजें वहां फ्री भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया। अब देखो भैया जब महायान और हीनयान बट जाता है 2 भागों में तो कभी कभी यहां से क्वेश्चन बना देता है, तो ये आपको जानना चाहिए।
मैं जो है ज्यादा टाइम इस पर नहीं खर्च करूंगा, बस बोल दे रहा हूं। देखो भैया, जो भगवान बुद्ध हैं उनको हीनयानी लोग शिक्षक मानते थे, और जो महायानी लोग हैं वो देवता मानते थे। हीनयानी जो है ये बुद्ध को शिक्षक मानते थे कि जो शिक्षक बताएगा वो जो है यथोचित सही होगा, लेकिन ये जो है देवता मानेंगे कि भगवान है, प्रभु है, गॉड है। और उसके बाद ये जब मूर्ति कला बनाएंगे, ये जब कोई चित्रकला बनाएंगे, तो उसमें बुद्ध को जो है संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से दिखाएंगे। जैसे मैं अभी इस तरह हूं, तो आप समझ गए चुप्पी का इशारा कर रहा है मास्टर। अभी मैं ऐसे करूंगा तो आप सोचोगे मास्टर क्लास से भगा रहा है, भाग जाओ। तो उसी तरह से आप देखोगे जो ये मूर्ति कला बनाएंगे, जो चित्रकला बनाएंगे, उसमें बुद्ध को संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन ये लोग क्या करेंगे कि अपनी मूर्ति कला और चित्रकला में बुद्ध को मानव रूप में दिखाएंगे। तो ये डिफरेंस हो जाएगा, ये अंतर हो जाएगा, और इस अंतर से कभी कभी क्वेश्चन उठा लेता है। आगे देखोगे तो जो हीनयानी है ये कह रहे हैं, इनकी मान्यता है कि व्यक्ति को स्वयं ही सदाचार के रास्ते अपने कर्म फल का अंत कर निर्वाण की प्राप्ति करनी चाहिए। किसकी प्राप्ति भैया? निर्वाण की प्राप्ति अपने स्वयं के द्वारा। लेकिन यहां जो है बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट में यह है कि बोधिसत्व में आस्था रखो, वह धीरे धीरे एक एक करके सबको जो है निर्वाण दिलाएंगे, और सबसे लास्ट में, सबसे बाद में खुद निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा अंतर हो जाएगा हीनयानी और महायानी में। अगर आपको जो है और पहले पढ़ा रहा होता तो थोड़ा और भी डीप ले लेता, लेकिन परीक्षा समीप है, इतना ही जानो, इतना ही समझो, बहुत है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में हमें जान लेना चाहिए। और आपको जो है एक बात गौर से देखना चाहिए कि जो जो आपके महत्वपूर्ण है केवल उन्हीं को मैंने जोड़ा है। जैसे मैंने अगर फाहियान को उठाया है तो ये आपके जो है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे हो जाएंगे, जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है। मैंने ह्वेनसांग को उठाया है जो कि हर्षु के टाइम पर आएंगे, तो ये भी आप देख सकते हो। इतसिंह को जो है मैंने वैसे ही उठा लिया, लेकिन ये भी जरूरी हो जाते हैं। तो भैया ये जो फाहियान है इसके बारे में यही जान लेते हैं। जो फाहियान है, जो ह्वेनसांग है, इसके बारे में यही जान लेते हैं। और जब मैं चंद्रगुप्त सेकंड पढ़ाऊंगा तो फाहियान को नहीं पढ़ाऊंगा, जब मैं ह्वेनसांग को पढ़ाऊंगा तो हर्षु को, यानी कि जब मैं हर्षु पढ़ाऊंगा तो ह्वेनसांग को नहीं पढ़ाऊंगा। समझ में आ रही होगी बात? तो यही पढ़ लो, वहां पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो ह्वेनसांग है ये भारत में विनय पिटक लेने के उद्देश्य से आया था। और किसके टाइम पर आया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था, जो कि महत्वपूर्ण हो जाएगा। यही बात आपको नोट रखना है ना। आपसे पूछा जा सकता है कौन विनय पिटक लेने के लिए भारत आया, तो उसमें से बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। जहां भी फाहियान दिखे तुरंत जो है गोलिया के भाग आओ कि हम पढ़ के आए हैं। और किसके टाइम पे आ रहा है? इनके टाइम पे आ रहा है। फिर यहां आ जाएगा ह्वेनसांग। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आता है, और इसने क्या किया भैया? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, और सी युकी, क्या भैया? सी युकी नामक पुस्तक की रचना किया। और देखो ये वह नालंदा विश्वविद्यालय है जिसको बख्तियार खिलजी ने जला के नष्ट कर दिया। तो उस चोट्टा को अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। समझ में आई बात? उसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। फिर एक बौद्ध यात्री होते हैं इतसिंह। इतसिंह भैया 8वीं शताब्दी के आसपास भारत में एंट्री मारते हैं। तो आपको इसमें से केवल इन्हीं दो को अभी याद रखना है। बस इसको मैंने इसीलिए बता दिया ताकि जो है दिमाग में छपा रहे। अगर मान लो भूल चांस एग्जामिनर ने पूछ लिया तो तुरंत जो है एग्जामिनर को जवाब दे के आओ कि चल बाबू हम पढ़ के आया हूं। और देखो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया भैया, क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, दमदार भी है। आइए पढ़ लेते हैं। एशिया के ज्योतिपुंज, एशिया के ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहां जो है देवदत्त दिया गया है, देवदत्त। तो देवदत्त इसका उत्तर नहीं होगा, देवदत्त इसका उत्तर नहीं होगा। देवदत्त जो है बुद्ध का चचेरा भाई होता है। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई होता है।
अब आपके पास 3 विकल्प बच रहे हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट में बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी से बताओ। चलो आप सभी ने जो बताया होगा, अभी मैं देखता हूं। उसके बाद देखो यहां एक विकल्प आता है मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल भैया आजीवक संप्रदाय से संबंध रखते हैं, है ना। मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय से संबंध रखते हैं। पहले महावीर स्वामी और ये दोनों समकालीन थे, और लगभग लगभग महावीर स्वामी और ये दोनों लोग साथ में ही तपस्या वगैरह करे थे। और आप देखोगे जो भगवान बुद्ध होते हैं और महावीर होते हैं, दोनों इनके धर्म, इनके संप्रदाय के आलोचक होते हैं। और एक बार तो खेला एकदम बिगड़ गया महावीर के साथ, और मक्खली गोसाल के साथ जो है खेला एकदम बिगड़ गया, और इन्होंने जो है महावीर स्वामी पर हमला कर दिया, मारने की कोशिश किया, हालांकि वह नाकामयाब रहा। तो ये आप देख सकते हो, ये आजीवक धर्म से संबंध रखते हैं और महावीर स्वामी के समकालीन होते हैं। तो ये हो गए। उसके बाद पहला विकल्प आता है अशोक। अशोक के बारे में अभी आगे पढ़ना ही है, तो ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। अब एक विकल्प बच रहा है, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा भगवान बुद्ध, है ना, गौतम बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो बुद्ध को जाना जाता है। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन का जवाब और दे दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी से बताइए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहां हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहां हुई थी? जल्दी जल्दी से आपको कमेंट में बताना है, जल्दी जल्दी से बताइए। और आप देख रहे होंगे कि बीच बीच में मैं बताता भी चल रहा हूं, बीच बीच में क्वेश्चन भी लाता जा रहा हूं, बीच बीच में बहुत सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, आपका जो है मनोरंजन वगैरह भी हो रहा है, ताकि आपको जो है चीजें हमेशा अच्छी लगती रहे, आपका मन भी लगता रहे। और इसी तरह से जो है आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे पूरे हंसी मजाक मस्ती के साथ, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो जल्दी जल्दी से बताइए, बकवास तो बहुत हो रही है भाई, जल्दी जल्दी से बताइए। तो आपका जो यहाँ पहला विकल्प दिख रहा होगा, ये पहला विकल्प जो है भगवान बुद्ध का जन्म होता है ना। ये पहले विकल्प में क्या है, भगवान बुद्ध का जन्म और जन्म स्थान दिया गया है। दूसरा भी हम लोग छोड़ेंगे, तीसरे पे आ जाते हैं। तो कुंडग्राम वैशाली और 540, ये हो जाएगा महावीर जी का जन्म। क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी जी का जन्म। स्वामी, मैं स्वामी लिख दे रहा हूं, नहीं तो एक महावीर प्रसाद स्वामी जी, एक महावीर प्रसाद जो है हिंदी में है, तो उनको ना समझ लो। तो भैया ये महावीर स्वामी हैं, जिनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हो रहा है। और ये भैया महावीर स्वामी जी की मृत्यु है। क्या है भैया? मृत्यु। यहाँ जन्म है, यहाँ मृत्यु है। तो आपका जो है यहीं से कई क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया कि 568 ईसा पूर्व पावापुरी राजगृह में महावीर स्वामी जी की मृत्यु होती है। 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी जी का जन्म होता है। 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध का जन्म होता है। और भैया और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है। कुशीनगर आपको जो है हमेशा याद रखना है। भगवान बुद्ध की जीवनी से जब क्वेश्चन उठाता है तो ज्यादातर ये कुशीनगर वाला जरूर उठाने की कोशिश करता है आपका एग्जामिनर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन का इलाज अभी कर सकते हैं। अभी जब तक पेपर नहीं हो रहा है, इसी तरह से आप एक एक क्वेश्चन का इलाज कीजिए। और यकीन मानना, अगर आप इस तरह से इलाज करने में सक्षम हैं, सहज हैं, तो आपको क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको अव्वल आने से, आपको दिग्गज होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मैं लिखित दे सकता हूं आपको। सारी चीजों को जो है आपको इसी वे में, इसी तरीके से करना है। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा बी, 483 ईसा पूर्व कुशीनगर।